नमस्कार, साधा न्यूज स्पेशल में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवानी श्रीवास्तव। लोग जायदाद को लेकर क्या क्या नहीं करते। पहले रिश्तेदार कम से कम बुजुर्ग के मरने का इंतजार कर लिया करते थे, लेकिन अब जमाना फास्ट हो गया है। दमोह में तो जायदाद के लिए पहले एक बुजुर्ग दंपति को जीते जी मार डाला गया और जब वो वापस लौटे तो जिंदा जलाने की कोशिश की गई। दमोह में एक बुजुर्ग दंपति पर बरपा जा रहा है जायदाद के लिए जुल्म। दमोह के नोटी गांव में एक बुजुर्ग दंपति को जिंदा जलाने की कोशिश की गई। दरअसल मामला मकान हड़पने का है। गांव के ही अच्छेलाल रजक गोपाल रजक की जमीन हड़पना चाहता है और इसके लिए वो तरह तरह के हथकंडे अपना रहा है। लगा दिया, बाहर से ताला लगा दिया और हम जब उठे तो हम आंगार के सिवा कुछ नहीं दिख रहा था। किसने लगा दिया? अच्छेलाल रजक। भगवान का शुक्र है कि ये बूढ़े दंपति बच गए, वरना जले हुए मकान से इनके हड्डियों का ढांचा ही बाहर निकलता। दूसरों की जमीन जायदाद हड़पने के चक्कर में लोग क्या क्या कर बैठते हैं, इसका उदाहरण है ये बूढ़े दंपति। अस्पताल में भर्ती बूढ़ी अम्मा के चेहरे पर जले हुए बदन की जलन और धोखे का डर साफ दिखाई दे रहा है। ये बूढ़े दंपति दमोह के नोटी गांव के रहने वाले हैं। इनका मकान हड़पने के लिए पहले एक दबंग ने इन्हें जीते जी मार डाला और जब वो लौट आए तो उन्हें जिंदा जलाने की कोशिश की। दरअसल गोपाल ने नोटा की यूनियन बैंक में कार्यरत रहते हुए लगभग 15 साल पहले ये मकान बनवाया था। रिटायरमेंट के कुछ साल बाद स्वास्थ्य खराब होने पर वृद्ध दंपति अपना इलाज कराने जबलपुर चले गए, जहां लगातार उपचार के चलते कई सालों तक उनका मकान खाली पड़ा रहा। इस दौरान नोहटी गांव के ही अच्छेलाल रजक की नीयत इनके मकान पर खराब हो गई और उसने गांव वालों को बूढ़ी दंपति के मौत हो जाने की और उक्त मकान उन्हें दे देने की जानकारी देकर मकान पर कब्जा कर लिया। लेकिन कुछ माह पहले वृद्ध दंपति को जब मकान पर कब्जे की जानकारी लगी तो उन्होंने नोटा पहुंचकर खुद के जिंदा होने और मकान का कब्जा दिलाने की मांग की, जिस पर गांव की पंचायत ने बूढ़े दंपति को उनका मकान वापस दिला दिया। लेकिन इसके बाद भी आरोपी उक्त मकान को हड़पने की जुगत में लगा रहा। इसी के चलते बीती रात करीब 3 बजे आरोपी अच्छेलाल ने 2 और लोगों के साथ मिलकर घर में सो रहे वृद्ध दंपति पर केरोसिन और पेट्रोल छिड़क कर आग लगा दी। लेकिन बूढ़ी दंपति चीखी चिल्लाई, जिनकी आवाज सुनकर आसपास के लोगों ने उन्हें घर से बाहर निकाला। लेकिन इसके बाद भी अस्पताल जाते वक्त गोपाल का इन आरोपियों ने पीछा किया। तो मकान हड़पना चाहता है, वो हमारा मकान है और उस मकान में हम रहते थे और हम बीमारी होने से घर चले गए। 3 महीने से आके तो हमने इसकी रिपोर्ट भी दी। मैं मौका देख के रात में मट्टी का तेल पेट्रोल मिला के क्या डाला, हमको जिंदा जला देगा था ताला लगा के। हम लोग खुद निकल के जल गया था तो हम कैसे चल रहा थे, वो हमारा पीछा किया कम से कम आधा किलोमीटर। और नोटा पुलिस ने गुरुवार सुबह जिला अस्पताल में मिलाकर भर्ती कराया, जहाँ इनकी हालत गंभीर बनी हुई है। पुलिस ने आरोपी अच्छेलाल रजक के खिलाफ जान से मारने की कोशिश करने के अपराध में धारा 307, 342, 426 का मामला दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। अटल राजेंद्र जैन, साधा न्यूज, दमोह। तो देखा आपने किस तरह से किसी और की जायदाद को हड़पने के लिए उन वृद्ध दंपति पर किए गए थे जुल्म से कम। अच्छेलाल ने उनका मकान हड़पने के लिए हर तरह के हथकंडे अपनाया, हर तरह की कोशिश की। हालांकि सरपंच ने भी ये कह दिया कि नहीं, ये मकान बूढ़े दंपति का है, वृद्ध दंपति का है, ये मकान इन्हीं का रहेगा। हालांकि उसके बाद भी अच्छेलाल ने कई कोशिशें की कि किसी तरह से
इन लोगों को इस घर से बाहर निकाला जाए और जायदाद पर कब्जा कर लिया जाए। उसके लिए उसने इतना घिनौना काम भी किया कि जब ये वृद्ध दंपति घर में थे उस घर को आग के हवाले कर दिया। और दमोह से हमारे संवाददाता अतल राजेंद्र जैन हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़ रहे हैं। अतल, बड़ा सवाल ये कि कौन है ये अच्छे जो इतने बुरे काम कर रहा है? जी, मैं आपको बता दूं शालिनी जी कि ये अच्छे लाल गांव का एक दबंग व्यक्ति है। ये वो व्यक्ति है जिसके लिए अपने यूनियन बैंक के कार्यकाल में भोपाल ने काफी संरक्षण दिया। यदि समाज से अजग समाज का व्यक्ति था, या यह कहें कि उसको एक प्रकार से आर्थिक रूप से सदृढ़ बनाया, सब कुछ किया, और जब इनका स्वास्थ्य खराब हुआ तो उसी का फायदा उठा के ये अपनी जात, उनकी जात को बता के इनके मकान पर कब्जा कर बैठा और उनके हड़पने के चक्कर में गाँव वालों को यहाँ तक बता दिया कि इन दोनों पति पत्नी की मौत हो चुकी है तथा वो मकान इनको दे गए हैं। जी, अतल, तो अब उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जा रही जो अच्छे लाल है उनके लिए? जी, अच्छे लाल के खिलाफ नोएडा पुलिस ने जानलेवा हमले के अलावा जबरदस्ती दूसरे के घर में आगजनी करने का मामला दर्ज किया है। नोएडा थाना प्रभारी केसी तिवारी का कहना है कि जल्द ही आरोपी को गिरफ्तार कर लेंगे। तो क्या बताया जा रहा है, क्या वो फरार चल रहे हैं? जी हाँ, वो आरोपी सुबह ही फरार हो गया घटना के बाद से। जी, अतल, ये जो वृद्ध दंपति हैं, बुजुर्ग जो पति पत्नी हैं, इनके बारे में क्या जानकारी आपके पास में? क्या ये दोनों अकेले ही रहते थे इस घर में? जी नहीं, ये स्वास्थ्य खराब होने के बाद वो जबलपुर अपने बच्चों के पास चले गए थे। इनके 6 बच्चे हैं, मतलब 6 लड़के हैं, 6 ही लड़कियों के अलग अलग परिवार हैं। अपने बच्चों के पास रहे आते थे, लेकिन जब उनको पता लगा कि इनके खुद के मकान पर दूसरों ने कब्जा कर लिया है तो पिछले 3 महीने से नोएडा में वापस आके रहने लगे थे। जी, अतल, जब इन्हीं का घर है, बुजुर्ग दंपति का ये घर है, जाहिर सी बात है कागजात इनके पास होंगे, इस घर के जमीन के कागजात इनके पास होंगे, तो जो वो अच्छे लाल हैं तो वो किस मियाद के लिए बात कह रहे हैं कि वो इनकी जमीन हड़प लेंगे? क्योंकि उन्हीं की समाज का व्यक्ति है और पूर्व में बुजुर्ग दंपति के संपर्क में रहा आया है और बुजुर्ग दंपति बताया गया है कि इसके लिए देखरेख की जिम्मेदारी। जी, अगर आप मेरे साथ बने रहे, इस वक्त हमारे साथ दमोह के जो थाना प्रभारी हैं वो हमारे साथ जुड़ रहे हैं, केसी तिवारी जी। तिवारी जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। तिवारी जी, आप तक भी खबर पहुंची होगी जिस तरह से बुजुर्ग दंपतियों को सताया जा रहा है, उन पर एक तरह से जान से मारने तक का काम किया गया है। कौन है ये अच्छे लाल? क्या इनको अभी तक नहीं पकड़ा गया है? नहीं, यहाँ ये रात में घटना हुई है। ये दोनों जने बेटा कब्जा किए हुए हैं अपनी वनभूमि पर। तो ये कहते कि हमारा मकान है, ये कहते हमारा मकान है। दोनों के खिलाफ कोर्ट में मैंने इस्तीफा पेश कर दिया था 145 का, किंतु इसको तसल्ली नहीं हुई तो इसने रात में घटना घटित कर दी है। 2 बजे रात में वो करके भाग गया, शीघ्र गिरफ्तार हो जाएगा। जी, तो आपके पास मामला दर्ज करवा दिया गया है? हाँ, उसके खिलाफ मामला 342 के 436। तिवारी जी, आप कह रहे हैं कि बुजुर्ग दंपति कहते हैं मेरा घर है और वो जो अच्छे लाल है वो कहता है मेरा घर है। जाहिर सी बात है कंप्लेन करवाने के लिए बुजुर्ग दंपति आपके पास पहुंच रहा है। अगर अच्छे लाल उनका घर है तो फिर क्यों फरार चल रहे हैं? नहीं, किसी का नहीं है, वनभूमि है, किसी का किसी की जगह में नहीं है, कोई लिखा पड़ी नहीं है दोनों के पास। उनने बेटा कब्जा किया, उनने कहा किसी के पास कोई साक्ष्य नहीं है। जी, तिवारी जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपसे बातचीत करने के लिए। हमारे संवाददाता अटल बनी थे। अटल, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो जायदाद के लिए किए जा रहे हैं जुल्म और करने वाला है अच्छे लाल। नाम अच्छे है और कर्म बुरे। तो